हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। संरचना बनाइए। ये नाम दिया है आईयूपीएसी 5,5 डाई एथिल नोनेन 3 तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा में जानेंगे आईयूपीएसी नाम लिखने का प्रारूप। तो ये होता है मूल शब्द के ठीक बाद लिखते हैं प्राथमिक अनुलग्न यानी कि प्राइमरी सफिक्स, और प्राइमरी सफिक्स के बाद आता है द्वितीयक अनुलग्न यानी कि सेकेंडरी सफिक्स। मूल शब्द के ठीक पहले लिखते हैं प्राथमिक पूर्वलग्न प्राइमरी परफिक्स, और प्राइमरी परफिक्स के पहले आता है द्वितीयक पूर्वलग्न सेकेंडरी परफिक्स, द्वितीयक पूर्वलग्न। देखिए इनका क्या अर्थ है। मूल शब्द मुख्य श्रृंखला में कार्बन की संख्या को बताता है, कार्बन की संख्या। प्राथमिक अनुलग्न अणु की संतृप्तता अथवा असंतृप्तता के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे एल्केन है तो एन, एल्कीन है तो इन, एल्काइन है तो आयन। अनुलग्न ये बताता है फंक्शनल ग्रुप को यानी कि क्रियात्मक समूह को। प्राथमिक पूर्वलग्न ये चक्रीय श्रृंखला होने पर साइक्लो लिखा जाता है, और द्वितीयक पूर्वलग्न प्रतिस्थापी को बताता है यानी वो समूह जो मुख्य श्रृंखला के साथ जुड़ा है। प्रश्न में हमसे नाम दिया है 5,5 डाई एथिल नोनेन 3 तो देखिए इसकी संरचना क्या होगी। नोनेन का मतलब है मुख्य श्रृंखला नो कार्बन की है। तो सबसे पहले तो मुख्य श्रृंखला बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। चलिए किसी भी तरफ से संख्यांकन कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब कहा है कि 5 नंबर के कार्बन पर 2 एथिल है 5,5 डाई एथिल। तो ये 5 नंबर का कार्बन यहां C2H5 और यहां C2H5। 3 नंबर के कार्बन पर OL है, तो OL का मतलब होता है ये 3 नंबर कार्बन, यहां पर OL यानी OH। OH क्रियात्मक समूह के लिए, OH क्रियात्मक समूह के लिए अनुलग्न OL लिखा जाता है यानी ये क्या है, क्रियात्मक समूह है तो द्वितीयक अनुलग्न होगा। तो अब हम हाइड्रोजन से संयोजकता पूर्ण कर लेते हैं। देखिए नोनेन का मतलब एन दिया है यानी कि ये एल्केन है तो द्विबंध अथवा त्रिबंध नहीं होगा। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH2 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 CH3। ये हाइड्रोजन से संयोजकता 4 कर ली सभी कार्बन की। तो चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।